नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि पाकिस्तानी आर्मी का एक और पोस्टर बॉय निकलकर सामने आया है। नाम है शाहिद अफरीदी। ये 2 दिन पहले पीओके में राहत सामग्री बांटने गए थे और राहत सामग्री बांटते बांटते ये भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर भी बांट कर आ गए। इन्होंने उनके खिलाफ जहर उगला है, बहुत उल्टी सीधी बातें कही हैं, वो आप आगे की वीडियो में देखिएगा। लेकिन इसको लेकर इनके ही विपक्ष में खेलने वाले खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेटर थे, उन्होंने इनकी खूब धज्जियां उड़ाई, इनको करारा जवाब दिया है। उनमें कुछ लोग शामिल हैं जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन और गौतम गंभीर भी शामिल हैं। आप ये वीडियो देखिए, उसने क्या कहा। गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। मैं आपके इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ। इसी चीज पर हमसे बात करने के लिए सेना से रिटायर्ड ऑफिसर, अति विशिष्ट सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी सर। सर, खिसियानी बिल्ली ने फिर से खंभा नोचना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें। जी सर। इस तरह की प्रायः होती रहती है। जी। हमारे पश्चिमी देशों के साथ, हालांकि उनका एक डिजाइन एक बड़ा सा है, ग्रैंड डिजाइन, उसके बीच में ही ये बातें होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कोई असाधारण या कोई खास घटना नहीं है। ये छोटे छोटे प्यादे हैं, अपने छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारे वक्तव्य कह देते हैं और सेलिब्रिटी होने के नाते
उनका प्रभाव या दुष्प्रभाव आम जनता पे, नागरिक पे पड़ता है। सर, इससे पहले एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने कुछ सालों पहले ही एक अवार्ड शो में उन एक्टरों के सामने ये बात कही थी जो भारत में आकर यहाँ पे काम करके जा चुके थे। कश्मीर को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। अब उसके बाद ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं? ये मैंने जैसे कहा, ये स्वाभाविक जी, ये करें। खास इस विषय में, इस केस में आप देखेंगे जो वक्ता है शाहिद अफरीदी, जी, तो बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर रहे, यंग है, जी, देखने में भी अच्छे रहते, खेलते भी अच्छे, बैट्समैन हो या बॉलर, और पर्सनैलिटी में मेमोरी, अपने विचारों से काम करते हैं, कन्फर्मिस्ट नहीं है, और ये कहें कि बहुत ही एनिग्मेटिक बंदा रहा। तो ये सब तो उचित है। आप क्रिकेट खेलते हैं, खेल के मैदान में सब करते रहिए, अपने टीम के अंदर उनका डिसिप्लिन ठीक नहीं रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उससे लड़ाई होती रही है, यहां तक कि सिलेक्शन कमेटी में भी उनको परेशानी थी। तो ये सब तो ठीक है, क्रिकेट की बात है, क्रिकेट तक सीमित रहे, उचित। लेकिन क्रिकेट के बाहर कदम रखने में थोड़ी होशियारी होनी चाहिए, या मैं कहूं कि उतने नाइव नहीं है, होशियारी से इन्होंने अपना पहलू रखा है। जी। सर, तो जी, इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं और कई तरीके से देखना भी चाहिए। पहला ये, वो क्या कर रहे हैं, ये क्यों ये वक्ता जो ऐसा क्यों कहा हूं। अब देखें तो वो फंड कलेक्ट कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के वास्ते, जी, कोविड के नाम पे हो या अन्यथा। तो अगर आप फंड कलेक्ट करते हैं तो अपनी जनता जनार्दन को वो चीज कहेंगे जो सुनना चाहते, ताकि मतलब तो आपका अपना है कि आपको पैसे कलेक्ट करें। तो अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर इस तरह की बातें करते हैं, और जब वो अन्न बांटने का काम कर रहे हैं गरीबों में, तो स्वाभाविक है कि ये माहौल के, उनके माहौल के अनुकूल है। हमारे लिए तो बिल्कुल प्रतिकूल। लेकिन वो एक बात है, एक सतह पे है, ये स्वाभाविक है, और हमको ज्यादा इसके ऊपर एक विचार है, तू नहीं देना है। फंड कलेक्शन में बहुत तरह की चीजें कहता है जी, मगर एक विश्लेषक होने के नाते हम इसकी और भी पहलू पे नजर डालते। तो पहला ये कि वो एक पॉपुलर क्रिकेटर है, और आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या
प्रेसिडेंट बहुत ही क्रिकेटर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स का इसमें संकेत मिलता है या सियासत का संकेत मिलता है। जी सर, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। कुछ दिन पहले जावेद मियांदार जी, वो भी एक पुराने क्रिकेटर, उन्होंने भी कुछ गलत बयान किया। तो ये एक लगता है पॉलिटिकल फील्ड में पुराने इमरान खान के जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, और क्रिकेट चूंकि बहुत भावात्मक स्पोर्ट्स है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट हिंदुस्तान में तो हम जानते हैं, वैसे ही पाकिस्तान, तो एक इकट्ठे आने का जरिया है, एक सोच विचार का जरिया है, जिससे ऐसा बनता है कि आजकल की जो पाकिस्तान की सियासत है उससे मजबूत होती है। कोई भी चीज हिंदुस्तान के अगेंस्ट कश्मीर का मसले पे, हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर और हिंदुस्तान के बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर ये बातें होती रहती है। तो ये दूसरा पहलू था कि सियासत के तौर पे एक पुराने खिलाड़ी जो इमरान खान के दोस्त भी हैं, समर्थक भी हैं, उनका काम भी कर रहे हैं, इस तरह से व्याख्यान दे करके एक मजबूती का सांस देना। तो ये एक दूसरा पहलू था इसी केस में समझने का जी, या जानने का। जी इसी सर, से जी सर, एक तीसरा पहलू भी है जी, जो इन सब चीजों को ड्राइव करता है, जी, वो इन सब चीजों को वजन देता है। वह है पाकिस्तान के शासक, जो कि सही मायने में वहां की फौज। बहुत पहले से हम लोग सुनते आए हैं, पाकिस्तान का मतलब है आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। जो तीसरा पहलू है वो थोड़ा आजकल नीचे है या काफी नीचे चला गया है, लेकिन पहले दोनों जो पहलू हैं वो तो बहुत ही कारगर है। आइए देखते हैं पाकिस्तान का जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट वो फौज के अधीन है और अधीन रहेगा, उसमें कोई दो मत नहीं। चुनाव हो चुनाव न हो, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन, उनकी जीत, उनकी कैबिनेट का गठन मोटे तौर पे वही डिसाइड। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो हिंदुस्तान के ऊपर इसका निर्भर है, और खुद को प्रावधान सेना का, ये सब सेना के चीफ ही डिसाइड करते। आपने देखा होगा अभी पिछले साल आखिर में सेना के जो प्रधान हैं उनको 3 साल के लिए उनकी अवधि नियुक्ति बढ़ा दी जी। ये सब वैधानिक तरीके से किया गया, लेकिन पावर सेना के पास जी।
हाल में आपने देखा पिछले हफ्ते जी कोविड की वजह से हम्म सब जगह कटौतियां चल रही, मगर पाकिस्तान आर्मी का हम्म की तनख्वाह में अलावेंसेज में जी 20% की वृद्धि हुई। जी तो कहने का मतलब है कि सर्वोपरम हम्म पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज है। फौज का मतलब है आर्मी। जी उसको हम और आगे चलते, हम्म पाकिस्तान की आर्मी का वजूद क्या है, आखिर वो इतनी स्ट्रांग क्यों है? दो कारण। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान से झगड़ा करता रहेगा, लड़ाई का माहौल रखेगा, तो पाकिस्तान की आर्मी का रेज़र दे थ्रान है, उस वजह से वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो आप कहें हिंदुस्तान और उसके वापस से कश्मीर, ये मसला अगर खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान आर्मी की जो शक्ति है वो घट जाएगी, निकल जाएगी। तो एक समस्या है जिसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रशासन जो सर्वोच्च श्रृंखला है वो अपने आप को जीवित रखना चाहती जी और इसी करके उन्होंने ना कि अपने फौज में, पाकिस्तान की अवाम में और पाकिस्तान के फौज इस्लाम प्रधान बनाया। जी ये नई चीज नहीं है। जनरल जियाउल हक साहब जब थे 1980 के दशक में, तब से ये तो आर्मी ने पाकिस्तान की आवाम को इस्लाम पसंद देश बना दिया और इस्लाम का झगड़ा हमारे भारतवर्ष से या उसके स्वरूप कश्मीर में पैदा किया, वो आग लगती है और लगती है। तो ये हम देखेंगे कि ये कश्मीर की बातें भारत पाकिस्तान के डिस्कोर्स हमेशा हमेशा रहे। और ये जो तीसरी बात आ गई 2014 से जी जब भारत की में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, तो आप देखेंगे उनका भय जी पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के फौज का, पाकिस्तान के लोगों का, लीडरशिप का भय थोड़ा बढ़े। जी क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं 2013 या 14 तक एक बड़ा देश तो था, लेकिन अपने आप को छोटा समझता। एक फ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में, इट यूज्ड टू पंच मच बिलो इट्स वेट। जी 2014 के बाद में स्थिति बदली। जी ये कहना ठीक होगा कि इसमें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप में नरेंद्र मोदी साहब ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश। जी
7 देशों को बुलाया अपने यहाँ, जब प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे। बिना खास औपचारिकता के नवाज शरीफ उन दिनों के प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी की शादी में एकाएक पहुंच गए। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इस संबंध वहां पे बना के रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, उसको तोड़ पाए, लेकिन वो शायद उनके लिए मुश्किल जी। और इसलिए उन्होंने ये बहुत सख्त कदम उठाए हैं। तो आप देखेंगे कि इन विषयों पे हिंदुस्तान, कश्मीर और नरेंद्र मोदी, इन लोगों के ऊपर में हमेशा पाकिस्तान के लोग, प्रेस, पॉलिटिशियन और गलत बयान देगी, झगड़े की बातें, क्योंकि इसके कारण ही वहां का जो पावर स्ट्रक्चर है वो वर्तमान है, वो रहेगा जी। तो ये है कहानी, जहां तक मैं समझता हूँ, इन वक्तव्य की और उसके पीछे छुपे हुए जो भावनाएं हैं या प्लान्स हैं या राज। सर, पाकिस्तान आर्मी क्या अपने लोगों में भरोसा इतना खो चुकी है कि उसको अब एक पोस्टर बॉय की जरूरत पड़ने लग गई है कि वो लोगों का भरोसा जीत सके? नहीं, ऐसी बात नहीं। पूरे विश्व में जी ये लोगों ने पाया, जितने भी देश हैं उन्होंने पाया कि अपनी सुरक्षा के हमें न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि जहां तक पावर प्रोजेक्शंस की बात है, 2 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो पावर इक्वेशन बदलेगा। खासकर कंपैरेटिवली छोटा देश है, उसको पावर डायनेमिक्स मदद करता। और इस रीजन में आप देखेंगे कि चीन जी और हम, ऑफ कोर्स चीन काफी आगे चला गया है, हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेट है, हम भी उस एसिमेट्री को ठीक करने के लिए न्यूक्लियर की तैयारी की, एटम बम की, हाइड्रोजन बम की, वही इक्वेशन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा है, जो आपने सवाल पूछा, वो इस कारण नहीं। जब भारत से दुश्मनी ही उसकी एक जीवन की शैली है, पावर की नींव है, तो इस मुद्दे को अपने यहां वो किसी भी माध्यम से उसको चालू रखेगा। भले वो अफरीदी का स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, अफरीदी हो, उनके नेता हो, उनके साथ जो और भी काम कर रहे हैं, उनके मित्र हो, चीन वगैरह, सब इसी गेम में जुड़े हुए, और इससे उनको फायदा। तो ये नहीं कहूंगा कि ये जो रैबल राउजिंग कहते हैं, रैबल राउजिंग से ये पॉलिटिकल मोर इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडरशिप को एडवांटेज, तो इस कारण वो लगे रहते। तो बड़े हैं, हमारा उनसे कोई ऐसा तुलना नहीं है, लेकिन जो पावर एसिमेट्री जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा नहीं है।
उसके अलावा बहुत सी और फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी अभी तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। और कोविड-19 जो आजकल चल रहा है उसने और भी इसमें माहौल गड़बड़ करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक जी। सर मेरा अगला सवाल ये है कि 4 युद्ध ये हमसे हार चुका है पाकिस्तान। पहले उड़ी के बाद इसने कहा कि हमें हाथ लगा के दिखाओ, तो इसके घर में घुस के मार के आए सेना के जवान। उसके बाद पुलवामा के बाद इसने कहा कि परमाणु बम है हमारे पास। फिर उसके बाद 1000 किलो सरप्राइज गिफ्ट दे के आए बालाकोट में इनको। सर फिर भी ये आंख दिखाने की हिम्मत किसके दम पे करता है सर, ये समझ ही नहीं आता है। ये अभी भी ये सोचता है कि ये डरा के धमका के हम लोग को नीचे कर देगा। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी तब भी सर ये इनको हम रौंद के आए थे, तो अगर हमारे साथ पूरी दुनिया जब है तो क्या ये बच जाएंगे? वो ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है, वो उचित भी नहीं है। थोड़ा हट के मैं इसके ऊपर बात करूं, तो आम चर्चा में नहीं है। कश्मीर के अंदर ये हम कहेंगे एक शब्द लेगेसी इशू है, पेचीदा भी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, एक स्टेट है, भारत का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर की तरफ और लद्दाख, जहां करीब 5000 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो डिमार्केटेड नहीं, ये हमको सौगात में मिली। आप समझ रहे हैं, इसको हमने इनहेरिट किया। कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारे 4 तरह के बॉर्डर्स हैं, सब जगह बॉर्डर एक होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं जी। हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ में, जम्मू और कठुआ क्षेत्र जी, सदर्न पार्ट ऑफ, उसके ऊपर 1400 किलोमीटर की एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां हम एक दूसरे को पीछे लगे रहते हैं, जहां बाउंड्री डिफाइन नहीं है, जहां जो खाली जगह मिली आप बैठ जाते हैं, उसको मार देते। उसके आगे करीब 200 किलोमीटर की सियाचिन में EGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, और पूरब में चले तो करीब 1800-2000 किलोमीटर की LAC है चाइनीज के साथ जी। तो ये हमें सौगात में मिली है, तो आप इसमें फंसे रहेंगे। और जो इंसर्जेंसी है जो चल रही है पाकिस्तान द्वारा, आजकल की दुनिया की लड़ाई भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, तो ये चलता रहेगा। आप उसको LOC पे फायरिंग करेंगे ताकि आप यहाँ पे घुस बैठे ना पाए। पिछले 8-10 महीने में आपने खासकर इस साल में 150 से ज्यादा आपने इंसर्जेंट्स को मारा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा गेम प्लान ये है कि इसकी जो इंसर्जेंसी चल रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, खासकर जम्मू और कश्मीर में जहां बॉर्डर्स अनसेटल्ड हैं, कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड ऑफेंसिव एक्शन दिखाएंगे, मगर इरादा ये है कि जो सर्जन्स हमारे यहाँ हैं उनको किल करेंगे, वो किल रेशियो हो रहा है, उनको हम इंसुलेट करेंगे, फिर माहौल पैदा करेंगे।
लड़ाई से तो ये शायद चीज संभव नहीं। दर्शकों को याद होगा एक आए बर्लिन वॉल जो इम्प्रेग्नेबल था, एक दिन टूट गया। क्यों टूटा? लोगों ने कहा ये ठीक नहीं, वो भावनाओं की बात है। क्या पता अगले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में इकोनॉमिक कंडीशंस के वास्ते या स्ट्रेंथ के वास्ते, रिलेटिव स्ट्रेंथ के वास्ते या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बाद की वजह से, मदद से ये चीज यहां भी हुई। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, पाकिस्तान ये हरकत करता ही रहे, आप कितना भी पनिश करें, क्योंकि जो आप पनिश करते हैं उस देश को, उसके लिए रूलर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। जितने आपके साथ दुश्मन का प्रभाव बढ़ता है, उतना ही उनकी आर्मी और रूलिंग डिस्पेंसेशन की ताकत ऊपर होती है। वो कैनन फॉडर जो कह सकते हैं। आपने जिक्र किया कि हमने 4-5 लड़ाई लड़ी है, मात किया है, फिर भी वो चलता रहेगा जब तक फौज में कम बेस होता रहेगा। और हमारा काम है चौकन्ने रहना, ऑफेंसिव स्पीड से काम करना और धीरे धीरे उसको जहां मौका मिले अच्छा और तगड़ा प्रहार करना। तो फिलहाल तो यही नीति चलेगी, देखिए कब तक चलता है। जी सर, अंत में आप क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो बात बताना चाहूंगा। एक जो उनके आतंकवाद आते हैं हमारे यहाँ, आतंक करने फैलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 15, 17, 18 साल, उनका ब्रेन वॉश किया गया है मदरसे में। प्रलोभन उनके परिवार वालों को दिया। तो इसको समझें और रोकें, क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं इस्लाम के नाम पे गलतफहमी की शिकार होते हैं, क्योंकि जो इन्हें भेज रहे हैं वो सच्चे लोग नहीं हैं। खुद अपने यहाँ पाकिस्तानियों ने शियाज को और अहमदियाज को, कादियाज भी कहते हैं, गैर इस्लाम करार किया। तो इस्लाम का भूत जो अपने अवाम के लोगों को, गरीब लोगों को दिमाग में भरते हैं, वो छल और कपट। जाहिर है इसका पैसा कहीं से आता था। अभी आप देखेंगे जब तेल की कीमत घट गई, जो पैसा देने वाले थे उनके पास तो इतनी क्षमता नहीं है इन चीजों को में कंट्रीब्यूट कर सके। और दूसरा, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान एक गरीब देश हो चुका है। 71 में जब ये अलग हुआ था, बांग्लादेश इससे अलग हुआ था, तो बांग्लादेश की परिस्थिति खराब थी। लेकिन पिछले करीब 49 वर्षों में बांग्लादेश की तरक्की हो गई है और पाकिस्तान, इसका कारण एक ही, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज पाकिस्तान के जनरल, पॉलिटिशियंस, आर्मी पर खर्चा करते हैं, ना कि उसके लोगों की बढ़ोतरी, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब। पाकिस्तान इसकी आय बहुत ही नीचा है। दूसरा संदेश पाकिस्तान के अवाम से
जब तक आपने फौज को सियासत नहीं हटाएंगे, आपका उद्धार नहीं होगा। इसका संदेश अपने फौज के लोगों को, अपने पुलिस के लोगों को, जो इतनी बड़ी अच्छी तरीके से कठिन परिश्रमों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर में इंसर्जेंसी मिल रहा है, सही दिल से काबिल तारीफ करता हूं और उनको आशा करता हूं कि वे अपने कर्तव्य में हमेशा। जय हिंद। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर। धन्यवाद। जय हिंद।